ओम गणेशाय नमः। आज की बहुत ही ज़रूरी जानकारी जो देनी आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। देखिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि 6 तारीख को भी एकादशी है, 7 को भी एकादशी है। ये जो है ये काफ़ी मिक्स होके आई हैं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी। अब हम सभी को पता है कि 8 तारीख को ही महाशिवरात्रि है, तो इस बार जो संयोग बन रहा है 7 तारीख को, उसके दिन एकादशी भी है, द्वादशी भी है और त्रयोदशी भी उसी तारीख से शुरू हो रही है। तो यानी जो एक दिन है उसके अंदर ये तीनों ही तिथियां पड़ रही हैं, जिसका बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा व्रत नहीं रख सकते या आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है या फिर आप एकादशी रखना चाहते हैं और आपको ये वाली एकादशी आई है, तो देखिए फागुन मास की जो ये एकादशी है ये तीनों तिथियां एक साथ पड़ रही हैं और इन तीनों तिथियों का अभिप्राय ये होता है कि यदि कोई एक बार एकादशी का व्रत इस दिन रख लेता है तो उसे हजारों करोड़ों एकादशियों का फल प्राप्त होता है। आपने व्रत रखा सिर्फ एक दिन का और आपको करोड़ों एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। तो यदि आपको लगता है कि आप एकादशी का व्रत करें तो आप ज़रूर ये एकादशी का व्रत करें। इस दिन द्वादशी भी है और त्रयोदशी भी है, तो ये बहुत ही उपयुक्त दिन है जिस दिन आप एकादशी का व्रत करेंगे और आपको करोड़ों एकादशियों के व्रत का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। तो कृपा करके इस दिन अगर आप रख सकें तो आप व्रत ज़रूर रखें और व्रत तभी संपूर्ण माना जाता है जब आप लास्ट में लक्ष्मी नारायण जी की कथा सुने और साथ ही उनकी विधिवत आरती करें। देखिए जो व्रत हम श्रद्धा और भाव से रखते हैं उसका तो कोई तोड़ ही नहीं होता, वो तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है। मगर अगर अनायास भी अगर आप व्रत रख लेते हैं ये वाला, तो आप फिर भी यकीन मानिए कि आप बहुत ही पुण्य कमा लेंगे। तो देखिए ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है और इसका पद्म पुराण में भी आपको व्याख्यान मिलेगा। विष्णु पुराण में भी ये दिया गया है कि यदि तीनों तिथियां एक ही दिन पड़ती हों तो उस दिन का व्रत रखने से आपको करोड़ों एकादशी रखने का पुण्य प्राप्त होता है। देखिए ये एकादशी जो है ये बहुत ही सौभाग्य से आती है और इस एकादशी को यदि आप रख लेते हैं तो आप विश्वास मानिए कि आप बहुत ही ज़्यादा पुण्य अपना अर्जित कर लेंगे। धन्यवाद। ये जानकारी आप जितना हो सके अपने सारे रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसे दीजिए ताकि सभी का भला हो सके, क्योंकि जब हम अच्छाई ही करते हैं अच्छाई आगे जिस तक भी जाएगी। यदि आपके कहने से कोई अगर ऐसा व्रत रख लेता है तो उसके भी व्रत का कुछ पुण्य का भाग आपको प्राप्त होगा। देखिए हम सभी चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में पुण्य ज़्यादा हो ताकि हमें सुख और आनंद की अनुभूति हो। तो जब आप अच्छे काम करेंगे तभी आप इन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो ये आप व्रत ज़रूर रखिएगा और आप खुद देखिएगा कि भगवान विष्णु की आप पर कितनी असीम कृपा हुई है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।